अस्सलाम वालेकुम जी। पिगमेंटेशन के ऊपर हमने पिछली वीडियो में बात की। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलर्स और बॉडी फिलर्स की टाइप्स और फेस फिलर की टाइप्स। हमारे पास फिलर्स के अंदर हर किस्म के फिलर्स अवेलेबल हैं आपकी बजट के मुताबिक और आपकी जो जहाँ पे हमने यूज़ करना है उस एरिया के मुताबिक। फिलर्स किसको डालने हैं, कब डालने हैं, कितने डालने हैं और कौन सी क्वालिटी के फिलर्स जो हैं दे विल वर्क फॉर देम, इसका आइडिया आपको हम फ़ोन पे नहीं दे सकते। इसके लिए आपको हमारे साथ पहली कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। नंबर 2, फिलर जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं नेज़ोलेबियल एरिया में। हम नोज़ की रीशेपिंग, नोज़ के ब्रिज को सीधा करने के लिए, या नोज़ की शेप अगर जैसे कुछ लोगों के नोज़ की शेप यहाँ से बराबर नहीं होती है, तो उन लोगों की पूरे ब्रिज को हम शेप आउट करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड हम उनको फिलर डाल के देते हैं, जो डीप या एक्स्ट्रा डीप या फिर हार्ड फिलर्स होते हैं। एंड दे स्टे फॉर 2-3 ईयर्स और उससे पूरी ये शेप बनती है। सेप्टम को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, सेप्टम को हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, नोज़ ब्रिज को हम फिलर से सीधा करते हैं, सेप्टम्स को साइड से सीधा करते हैं, अंडर आई फिलर्स होते हैं। फिर चीक को, अगर आपका चीक एक्सेसिव वेट लॉस या एज या सैगिंग की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो हम चीक्स को भी बहुत अच्छा शेप देते हैं। चिन की ऑगमेंटेशन के लिए डीप फिलर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको जॉ इन्हांसमेंट चाहिए लाइक फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी क्वालिटी के फिलर्स अवेलेबल हैं। नेक की लाइंस के अंदर फिलर्स डलते हैं टू हैव अ स्मूथ लुकिंग नाइस फिलर। एंड आई वांट टू clarify here at this point that filler is totally different from profilo. Profilo is something else and filler is totally different from profilo. Filler is supposed to fill the place, fill the area as well. सो इसकी जो कंसिस्टेंसी और केमिकल कॉम्पोजिशन है इट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एनी फिलर। फिर हमारे पास फिलर्स की जो और टाइप्स अवेलेबल हैं उनमें हमारे पास आती हैं ब्रेस्ट फिलर्स हैं, जो हम ब्रेस्ट की रीशेपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब ब्रेस्ट फीडिंग के बाद या एक्सेसिव वेट लॉस के बाद या आपकी जो 2-3 बेबीज़ के बाद जब मदर्स फीड कराती हैं तो उनके ब्रेस्ट बिल्कुल हॉलो और सैगी हो जाते हैं, तो उसके लिए फिलर्स आर द बेस्ट ऑप्शन, जो माशाल्लाह 3 साल निकाल जाते हैं। एंड यू कैन टॉप अप देम एनी टाइम, एनी गिवन टाइम। जैसे आप फेस के फिलर को टचअप करते हैं वैसे आप ब्रेस्ट फिलर को भी टचअप कर सकते हैं। एंड at my clinic frankly I am doing filler with profilo and अगर ब्रेस्ट के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स हैं या निपल्स की शेप अच्छी नहीं है या द वुमेन इज़ नॉट शी इज़ नॉट हैप्पी विद द शेप, या एक ब्रेस्ट बड़े है दूसरा छोटा है, तो these all things can be done now in an office procedure within 1 to 2 hours under topical anesthesia। और आप ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो मुझसे टोटल प्राइवेसी में करवा सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा हम फिलर्स जो यूज़ कर रहे हैं वो हम हिप के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। हिप के अंदर हम जो है वो फिलर को डालते हैं दोनों हिप्स के अंदर उसकी रीशेप के लिए। कुछ क्लाइंट्स आते हैं लाइपोसक्शन के बाद उनकी टांगें और हिप्स और टमी या उनके बाजू जो हैं वो मतलब डिसप्रपोर्शनेट हो चुके होते हैं। डिसप्रपोर्शनेट होने का मतलब ये है कि उनकी ये कंप्लेंट होती है कि व्हेन वी गॉट द लाइपोसक्शन डन, तो हमारी एक टांग से या एक लिम्ब से ज़्यादा जो है वो फैट रिमूव हो गया और दूसरी टांग या दूसरे लिम्ब से फैट कम रिमूव हुआ, तो उससे एक जो उस एरिया की शक्ल बनी है वो एक साइड से ज़्यादा है एक साइड से कम है। तो इन ऑर्डर टू मेक दैट बैलेंस्ड लुक, एस्थेटिक लुक ऑफ दैट पर्टिकुलर लिम्ब, चाहे वो टांग है, चाहे वो बाजू है, चाहे वो ब्रेस्ट है, चाहे वो पेट है, हम उसके लिए भी फिलर्स को यूज़ करते हैं। और अलॉन्ग विद दैट अगर
कुछ लोगों को अपने जो है वो ब्रेस्ट रिडक्शन चाहिए, यानी ब्रेस्ट की रिडक्शन भी हम करते हैं ऑगमेंटेशन या इन्हेंसमेंट के अलावा। इन्हेंसमेंट या ऑगमेंटेशन का मतलब है कि उनको साइज़ में बढ़ाना, और रिडक्शन का मतलब है कि उनको साइज़ में कम करना। इसी तरह हम हिप को भी साइज़ में इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर दोनों साइड्स की हिप्स आपस में डिस्प्रपोर्शनेट हैं। जब ख़वातीन प्रेगनेंसीज़ के दौरान वेट बहुत ज़्यादा गेन करती हैं, वेट फ्लक्चुएशंस होती हैं, वेट कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, 110-120 किलो से वो फिर 85 kg तक वापस आती हैं एक प्रेगनेंसी में, एंड देन इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी वो दोबारा से वेट गेन करती हैं। तो इस सारी सूरत हाल में फ़ैट बहुत ट्रांसफ़र हो रहा होता है बॉडी के अंदर। और जब ख़वातीन हमारे पास इन गायनेकोलॉजी या एस्थेटिक्स में प्रेजेंट करती हैं तो होता ये है कि एक हिप अगर थोड़ा सा बड़ा है तो दूसरा हिप थोड़ा छोटा है, यानी फ़ैट जब अपनी जगह से मूव करता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक हारमोनियस वे में आपकी बॉडी को छोड़ के जाएगा। तो फिर हम उनकी बॉडी को यानी एक बैलेंस्ड लुक देने के लिए व्हाट वी डू इज़ दिस कि हम उनकी बॉडी के अंदर जो हॉलो जगह होती हैं वहाँ पे भी हम थ्रेड्स और फिलर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टू बूस्ट द कोलेजन एंड टू इंक्रीज द साइज एंड मेक द टू लिम्स एंड टू पार्ट्स इक्वेट, यानी वो आपस में एक बैलेंस एस्थेटिक लुक में आ जाए। नंबर 3 जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाहूँगी, ज़्यादातर यूज़ हमारे यहाँ चूँकि फेस पे ही होता है फिलर्स का, तो हमारा जो मेन पर्पस होना चाहिए विद द फिलर वो है टू क्रिएट अ बैलेंस एस्थेटिक लुक। हमारे पास हर किस्म का ब्रांड और हर बजट का ब्रांड अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम कोरियन एंड चाइनीज़ टू स्विस एंड यूरोपियन। तो आपको इटालियन, फ्रेंच, स्विस, अमेरिकन, यूके का, चाइनीज़ या कोरियन जो भी ब्रांड चाहिए वो आपके बजट में जो फिट हो रहा है वो आप हमसे ट्राई कर सकती हैं, ले सकती हैं, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय द प्रोसेस।